पांचवी में कहा है सेवन करता नशा का, कि मैं नशा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सेवन करता नशा का मदरा आदि तमाम, रुगण होए लिए वे दवा खर्चे अपने दाम, खर्चे अपने दाम जुए को जो अपनाता, और धन होए बर्बाद मौत को गले लगाता। कहे दास कबीरा का सर्वप्रथम संसार के शास्ता महाकाणी बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, और हमारे जो भी मानव समाज में जन्मे कल्याण के करने वाले जो भी समाज समस्त महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन, और सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जैसा आज सबको विदित है और हमसे पूर्व भी अच्छे जानकार है, और सभी आप जानकार हो, क्योंकि जो धम्मोपासक हैं वो अज्ञानता में तो है ही नहीं। जो धम्मोपासक है वो सभी जानकार है कि इस दिन महाकारुणिक बुद्ध की कई घटनाओं का उल्लेख जो हमारे अध्यक्ष साहब ने पहले किया, पूरन जी ने, तो इसी तरह से उन्होंने पहला धम्म उपदेश दिया सारनाथ में, क्योंकि उनको ब्रह्म संपत्ति के द्वारा सहमति प्रदान की गई कि हाँ, कि उनके मन में एक नेगेटिव उत्पन्न हो गई थी बुद्ध के, कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये सामान्य आदमी की तो पहुंच से दूर है ही, बल्कि जो बुद्धिजीवी है उनकी लिए भी बहुत सूक्ष्म है, ये उनके लिए भी समझना कठिन है। क्योंकि संसार की जो जनता है, जो संसार का मानव है, कर्मकांड ईश्वरवाद आत्मा में भटका हुआ है। अगर इसके बिना ये स्वार्थ में भटक रहा है, इसको ये छोड़ेंगे नहीं तो मैं शायद हो सकता है अपना ही कल्याण क्यों ना कर लूँ, इसलिए उसके मन में विचार उत्पन्न हुए। लेकिन जब प्रेम संपत्ति को ये पता लगा कि बुद्ध के मन में विचार गलत होते हैं, तो उन्होंने आके कहा कि है सम्यक संबुद्ध, आप एक साधारण तथागत गौतम नहीं हो, आप एक सम्यक संबुद्ध हो। आपका संसार इंतजार कर रहा है मानव कल्याण के लिए। इस संसार का विनाश हो जाएगा अगर आपने अपना धम्मोपदेश नहीं दिया, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत से सिरापे ही बैठे हैं आपके धम्म के लिए अग्रसर होने की ओर, लेकिन आप आइए और आप सहमत होइए और कल्याण करने के लिए संसार को धम्मोपदेश दीजिए। जब उन्होंने सहमति प्रदान की, तो जब उन्होंने वो मंगल समाचार की घोषणा हमारे उन्होंने बोध साहब ने सुना दी है, विजय सिंह बोध ने, जो इस तरह से, तो उसके बाद में पहला धम्मोपदेश दिया शॉर्ट रूप में मैं बता देता हूँ, जैसा है विदित है और या आपको सबको विदित है। उन्होंने पहले कि संसार में मूल कारण क्या है, दुख है, उनको पता लग गया दुख का कारण है, उस कारण का खोज उसने की और उनका निवारण बताया। उन्होंने निवारण बताया, निवारण के लिए उन्होंने धम्मोपदेश दिया 5 परिविराजकों को जो उनका साथ छोड़ गए थे, जो उनको सारनाथ में मिले। तो उन्होंने दिया, पहला उन्होंने पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और दान पारमिता, इनके द्वारा उन्होंने इस निवारण का मार्ग खोजा। पंचशीलों को आप जानते हो, पहला शील है प्रणतिपाता वैरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कि मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है और चोरी नहीं करूँगा, वो आप सब जानते हो, लेकिन एक थोड़ा सा मैं पद के माध्यम से बता दूं जैसे समझ में आ जाए। कि पहले कहा कि वाणी और मन देह से, वाणी और देह से 3 चीजों से हिंसा होती है इंसान की। वाणी और धम्म ग्रंथ में भी है 3 चीजों से, वाणी मन और देह से हिंसक बनो न कोय। प्रथम शील है बुद्ध का मानवता नहीं कोय, मानवता नहीं कोय, कष्ट नहीं काहू दीजिए, और करो सदा सत्कार, दुखी की सेवा कीजिए। कहे दास कबीरा सुनो सब जग के प्राणी, और कड़वे बोलो नहीं मधुर जब बोलो वाणी। पहला शील है ये, क्योंकि आदमी के साथ वाणी से भी होती, दही से भी होती। दूसरा में कहा है कि अधीन दाना वैरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पद में कैसा कहा कि चोरी कबू न कीजिए कितना भी दुख होए, और निज धन में संतोष करो जब सुख की निंदिया सोए। सुख की निंदिया सोए पाप के करो न काजा, निंदा कबू न होए मान जब करे समाजा। कहे दास कबीरा करो नहीं सीना जोरी, है ये दूजा शील कभी मत कीजो चोरी। तो इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे कोई नहीं लेनी चाहिए। तीसरा में कहा है कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कि मैं ये विचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
कि व्यभिचार की जगत में चौदिस निंदा होए, इस दुनिया के बीच में अपना सब कुछ खोए। अपना सब कुछ खोए तके जो नार पराई, जो करता व्यभिचार जगत में होए हसाई। कहे दास कबराय विविध विध होए कुआरी, है ये तीजाशील बने मत तू व्यभिचारी। तो ये तीजाशील के अपनाना चाहिए। अगर नहीं अपनाओगे तो हमें फिर कष्ट तो होना है। तो पहली सील में कहा कि हमें जब, और दूसरी चौथी में कहा है मूसावादा वैरमणि सिक्का पदम समाधि आए, कि मैं चौगली झूठना झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या वाणी नहीं बोलूंगा। मिथ्या वाणी बोल के मति गमाओ मान, पाप काज को त्याग कर राखो अपनी शान। राखो अपनी शान सत्य जो धारण करता, चौथा सील कहा तब बड़ा तब हृदय धारण करता। कहे दास कबीराय, कहे दास कबीराय काज करता कल्याणी, और नहीं करो विश्वास जो बोले मिथ्या वाणी, उसको कोई विश्वास नहीं करता। पांचवी में कहा है सेवन करता नशा का, कि मैं नशा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सेवन करता नशा का मदरा आदि तमाम, रुग्ण होए लिए दवा खर्चे अपने दाम। खर्चे अपने दाम जुए को जो अपनाता, और धन होए बर्बाद मौत को गले लगाता। कहे दास कबरा कष्ट नहीं कुल में भरता, है ये पंचमशील नशा नहीं सेवन करता। तो ये पंचमशील नशा नहीं सेवन करता। ये श्रेष्ठ जीवन के लिए हमें कि नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, उसकी बजाय हमें क्या करना है। पहली सील में कहा हिंसा नहीं करूंगा, तो उसकी बजाय हमें क्या करना है कि जो हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए कि हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके सबसे अपने शरीर की शुद्धता करनी चाहिए। ये सकारात्मक सील है उसकी, कि हमें शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए। मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे में कहा चोरी नहीं करूंगा, भाई चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, हमने दान पारमिता की भावना रखनी चाहिए। मुक्त हाथ से दान करके अपने शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए। दान तो करते हैं हम, लेकिन हमारे मन में कामना बड़ी होती है, तो लोभ की, मान सम्मान की, कि मैंने दान दिया इतना, उसको गाओ इस तरह से। लेकिन मुक्त हाथ से, कि आप लोभ लालच नहीं, मुक्त हाथ से दान की कामना करो। तीसरी में कहा है बेविचार की, तो क्या करना चाहिए, जो हम बेविचार की जरूरत नहीं पड़े, हमें शांति सादगी और संतुष्टि का पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए। चौथी में कहा है झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़े। हमें क्या करना चाहिए, हमें सकारात्मक में क्या करना चाहिए, सत्यतापूर्ण व्यवहार से अपनी वाणी की शुद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि ये वाणी से बोली जाती है, इसे वाणी की सत्यतापूर्ण व्यवहार है। और पांचवी में नशा नहीं करूंगा। नशा नहीं करूंगा तो क्या, स्मृति सुस्पष्ट और प्रदीप रखकर अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हमेशा जागरूक रहना चाहिए, स्मृति इतनी रहनी चाहिए कि हमें नशा न करें, ये ज्ञान होना चाहिए। अगर हम करेंगे तो फिर वो दुख का आएगा, इसलिए दुख का निवारण बताया। दूसरे में क्या बताया कि तीन तत्वों पर आधारित दूसरा है धम्मपरायणता का मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग दिया है। अष्टांगिक मार्ग है ही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक हो। अगर इन्हें पद में टाइम ज्यादा लग जाएगी, हो सकता है आपको थोड़ा सा, तो उसमें ये दूसरा मार्ग बताया। तीसरा में बताया शील मार्ग में जो आता है वो दान पारमिता है। बिना दान पारमिता के आप वो जो है दान पारमिता होना जरूरी है, तो उसके लिए हमको अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ दान पारमिता की ओर भी अग्रसर होना चाहिए। जब ये हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं, उसकी ओर कोशिश करते हैं, बढ़ तो नहीं लेकिन करते हैं। इसलिए ये संसार में दुख का निवारण करने के लिए हमने बुद्ध ने ये पहला उपदेश दिया, और ये संसार में उस दिन से ही ये गुरु शिष्य की परंपरा चालू हुई। उस दिन से ही धर्म का असली सच जो सामने आया मानव जीवन में, उस दिन से। बाकी तो इन्होंने बाकी तो भलम पेल तो करे रखा है, सब जानते हो। गुरु पूर्णिमा भी इन्होंने ही बनाई है, सब कुछ नाम बदल दिया इन्होंने, क्योंकि संसार के गुरु तो यही है, पूरे संसार के तथागत जगत गुरु दुनिया है, तो इसलिए जगत गुरु तो यही है। तो इसलिए इन्होंने उस दिन से एक परंपरा गुरु शिष्य की पूर्ण हुई, और इस दिन से हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाते हैं। क्यों, हमारा तो ये महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ा वो से महत्वपूर्ण होना है, इसको हमको मनाना चाहिए। जैसे हमारे पूरे उसने कहा, पूर्ण जी ने, भाई इस दिन कुछ न कुछ प्रभात फेरी भी जागरूकता होनी चाहिए, इस तरह भी विचार कर सकते हो। और भी कुछ अच्छे आप सब पर नागरिक हो, जैसा मैंने कहा वैसा आपको मैंने बताया।
रहा है तथागत के मार्ग के द्वारा। जो तथागत बुद्ध ने कहा वही मैंने कहा है टूटे फूटे शब्दों में। अगर जो भी कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा याचना देना। सभी को नमो बुद्धाय।